एंड ऑन सर्टेन डेज नटराज के अलावा शिव जी की मूर्ति की कहीं पर भी पूजा नहीं होती, शिवलिंग की ही होती है। और शिवलिंग, लिंग माने यही पहचान है। और ईश्वर का पहचान कराने के लिए एक वस्तु रखा, उसमें 3 भाग क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश करके 2 भाग अंदर है, 1 भाग ऊपर दिखता है। और इसीलिए कहते जो दिखता इतना ही नहीं है शिव, जो नहीं दिखता है वो जो दिखता है उससे 2 गुना ज्यादा है। ये कहते ये माने तुम आंख बंद करके शिव तत्व को अपने भीतर से पहचानो, ध्यानस्थ होके शिव को पहचानो और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाओ। तो योगी जन कभी भी बड़े बड़े मूर्तियां नहीं बनाए कहीं पर भी, वो बोले स्थूल बड़े से सूक्ष्म ग्राही हो, छोटे छोटे छोटे, तभी ना ध्यान होएगा। मन सूक्ष्म होता जाएगा तो ध्यान में हम उतरते हैं। ये बात है, ये बात है। और शालिग्राम से भी उत्तम है सिर्फ मंत्र, और मंत्र से भी उत्तम है सिर्फ मौन। ये है, ये इसकी जर्नी है। ठीक है, या ध्यान किसी वस्तु पर नहीं लगाते हैं। ध्यान का अर्थ है सारी वस्तु से, दृश्य से हटके अपने में विश्राम कर। ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को किसी भी छाप से, परछाई से हटा देना, दूर रखना, यही तो ध्यान है। किसी का ध्यान लगाओ ये नहीं है ध्यान, सबका ध्यान एक ही है। खाली हो जाना ध्यान है। और किस चीज से खाली किया आप पूछोगे तो मैं क्या बोलूं? अरे खाली तो करो बर्तन को, कुछ भी रहे उससे खाली करना है। और खालीपन में कोई उसमें ए ग्रेड खाली नहीं, बी ग्रेड खाली, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। समाधिस्थ होने का अर्थ ही यही है, अपने में समा गए। और विष्णु भी योग निद्रा में बैठे लेटे हुए हैं, शिव तो ध्यान मग्न समाधि में बैठे हुए हैं। इन सब का अर्थ यही है, चैतन्य सत्ता हमारे भीतर जो चैतन्य सत्ता है वही तो विष्णु है, वही तो शिव है, वही गणपति है, वही देवी है, सब कुछ वही है। एक ही चेतना से सारा संसार चल रहा है। तो उसी से हम हैं, उसी से तुम। और गुरु तो ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों, तीनों के रूप है। अच्छा, गुरु और आत्मा माने अपने आत्मा में भेद नहीं देखना। ये पद है, शुरू में दास भाव हो, फिर सखा भाव हो, फिर जाके आत्म भाव, अन्योन्य संबंध। अन्योन्य संबंध माने मैं और आप अलग नहीं है, ये भाव, ये प्रेम की पराकाष्ठा है ना। इस सोच से ही गड़बड़ हो जाता। मैं मुझे महसूस करना है तो मैं कुछ नहीं करना, चुप बैठो, महसूस करोगे। प्रयत्न से आपत्ति आ जाती है मन के जो आयाम में। शरीर के आयाम में प्रयत्न जितना करोगे उतना फल मिलेगा। मन के आयाम में प्रयत्न जितना नहीं करोगे उतना ही प्राप्ति होगी। प्रेम करने की चेष्टा करो, प्रेम नहीं होगा। शांत रहने की चेष्टा करो, शांति नहीं मिलेगी। किसी चीज को भूलने की चेष्टा करो, कभी नहीं भूल पाओगे। भूलने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। सर से प्यार करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ध्यान करने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। ध्यान करने वाली बात नहीं है, ध्यान होता है। 3 सूत्र याद रखना है।
क्या? अकिंचन, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कुछ हूं समझने से फिर दिमाग गर्म हो जाता है। मैं अच्छा समझूं तो दूसरों को बुरा देखूंगा, मैं अपने आप को बुरा समझूंगा तो आत्मग्लानि से पीड़ित रहूंगा, दूसरों को फिर अच्छा समझने लगूंगा, अरे सब कोई अच्छे, सिर्फ मैं ही बुरा हूं। जब अपने आप को इतना गाली देते हो तुम क्रोध से भर जाओगे, बहुत गुस्सा आने लगे। क्यों? हीन भावना जग गई अपने भीतर। इसलिए मैं अकिंचन, मैं कुछ भी नहीं हूं। सबसे सुंदर धारणा क्या? मैं कुछ भी नहीं हूं। ठीक है, कुछ भी नहीं हूं। सबसे सुंदर धारणा क्या? मैं कुछ भी नहीं हूं। ठीक है, मैं ऐसे जाके नहीं बोलना। जब तुम इंटरव्यू में जाओ किसी नौकरी के लिए, पूछे तुम क्या हो या कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं हूं, नहीं बोलना। अपने आप को समझ लेना, अपने आप में समझ लेना मैं कुछ भी नहीं हूं। ठीक है, व्यवहार में वेदांत नहीं चलेगा। तुम टीटी से जाके, ट्रेन टिकट कलेक्टर से जाके नहीं बोला मैं कुछ भी नहीं हूं तो मेरे से क्यों टिकट मांगता है। गुरुजी ने तो बोला मैं कुछ नहीं हूं, कोई हो तो टिकट दे, यहाँ कोई है नहीं, टिकट कैसे दे? ऐसे बेईमानी नहीं करने जाना। मैंने सुना दो सज्जन प्रवचन सुन के, अच्छा इतवार के दिन वेदांत के प्रवचन सुन के बस में चढ़े, आजू बाजू में बैठे दोनों। थोड़ी देर के बाद एक ने दूसरे के जेब में हाथ डाली, उसकी पर्स निकाली, तो उसने कहा भाई तू क्या कर रहा है? बोला अरे तू मैं तू क्या फर्क है, अभी तो इतना देर तुमने प्रवचन सुना, मैं अपना पैसा अपने जेब से अपना निकाल रहा हूं। तो दूसरे ने चलो चलो अपने आप को मैं अभी पुलिस में हवाला करूंगा। वेदांत समझने की बात है, व्यवहार में जो व्यवहारिक सत्य है उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं अकिंचन, ये जानने वाली बात है। फिर अचाह, अचाह व्यवहार की बात, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी मन की धारणा। अकिंचन, अचाह और ध्यान में अप्रयत्न पूर्वक, ये तीनों सूत्र ध्यान में लग जाएंगे। जब हम कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे और सरल, मगर ये इतना आसान नहीं है। क्या इतना आसान नहीं है? अच्छा ये बताइए, बाकी सब करने के लिए हम जी जान लगाने के लिए तैयार हैं, मगर सुख शांति पाने के लिए आसान रास्ता क्यों ढूंढते हैं? बात थोड़ा भ्रमित करने वाली बात है। दो मार्ग है, एक समर्पण का, दूसरा संकल्प का, और ये दोनों मार्ग एक ही सिक्के का दो पहलू है, और ये दोनों आवश्यक है। जैसे आप सांस लेते हैं और छोड़ते भी हैं, दोनों करते हैं ना, भोजन करते हैं और आप विसर्जन भी, शौच भी करते हैं, दोनों होता है। ऐसे ही संकल्प लेते हैं और संकल्प का त्याग भी करते हैं। क्यों? संकल्प लेके बैठे गए तो योग नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, नींद नहीं आएगी। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग है। प्रवृत्ति में जब हम होते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति दो अवस्था है। प्रवृत्ति में जब होते हैं संकल्प से होते हैं, निवृत्त होना हो तो संकल्प त्याग करते, समर्पण में आते हैं। अब ऑफिस जाना हो तो जूता पहन के जाते हो, कोट पहन के, जूता पहन के जाते हो। घर आते हैं जूता उतारते कि नहीं? जूता पहन के घर पर घूमते रहेंगे? नहीं होता ना।
घर आते जैसे जूता निकालते हैं, ऐसे काम में जब प्रवृत्त रहते हैं, सत्य संकल्पा, शिव संकल्प से प्रवृत्त रहिए। तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु, ये यजुर्वेद में है। यजुर्वेद कर्म परायण, कर्म प्राधान्य है। वो कहते हैं तुम ये कर्म करो, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतगम समा, 100 साल कर्म करते जियो। ये यजुर्वेद के मंत्र है। वो देखिए, कोई भी व्यक्ति सिर्फ निवृत्ति में नहीं रह सकता या सिर्फ प्रवृत्ति में नहीं रह सकता, आपको दोनों करना पड़ेगा। तो जब निवृत्त होते हैं तब संकल्प त्याग करके निवृत्त हो जाओ, वो समर्पण। इसलिए पतंजलि महर्षि जी ने बहुत स्पष्ट कहा, ईश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्धि, ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि की सिद्धि ईश्वर को समर्पण करने से होता है। और समाधि सिद्ध होने पर क्या कहते हैं, तस्य भूमिषु विनियोगा, उसको समाज में विनियोग करो, तब कर्म करो, ये होता है। ये सूत्र लिखे रखो, जब जल्दी है दोहरा रहे हैं बोला कि सर हाँ छोड़ दो, थोड़ी देर विश्राम करो। ध्यान का अभ्यास करोगे 2 बार दिन में, अपने आप ये हो जाएगा। अच्छा, ये बोलते तो अरे ध्यान वगैरह कहाँ गुरुजी करोगे। अच्छा ठीक है, ध्यान मत करो, अपना मृत्यु को याद करो। ध्यान नहीं करते नेक करो, मगर तुम मरने ही वाले हो, इसको याद करो। तो मृत्यु की याद भर से लगेगा अरे सब बेकार, चलो विश्राम करो, ये आएगा। ये मत समझ या आतंकदायी है, ये मत समझना। कई बार ये प्रज्ञादायी भी होती है, प्रज्ञा जागती है लोगों को। एक बार हम एक ग्रुप, एक संगत को एड्रेस कर रहे थे जिन सबको HIV हो चुका था। तब उन लोगों ने ये कहा कि कुछ लोगों ने ये अपना शेयर किया, गुरुदेव जब से मुझे पता चला मेरा जीवन कुछ दिन के लिए ही है, कुछ महीनों के लिए ही है, मैं ज्यादा जीवित रह रहा हूँ। पहले तो ऐसे जी रहे थे जैसे कुछ भी असर नहीं करता, अब हम ज्यादा जागृत होके जी, ये बात हो। और उनके आंखों में चमक थी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि मृत्यु की याद से कई बार व्यक्ति ज्यादा जीवित भी होता है। तो इसका विपरीत ही समझा था। हमने समझा हम आप विपरीत जा रहे थे, हम आपको धारा पे लेके आ रहे हैं। तो सहज प्रकृति की जो धारा है उसमें आपको एक आसानी से लेके आ रहे हैं। हम अपनी रास्ता जो बता रहे हैं आपको, ये कठिन नहीं है। जो कठिन हुआ था या समझते थे उसको सरल करने के लिए तो है भाई। ज्ञान ध्यान जीवन को और कठिन कर दे तो किस काम का है? और किस काम का है वो ज्ञान? ये ऐसे ही है, अरे बीमार है और दवा से ज्यादा बीमारी बढ़ जाए, परेशानी बढ़ जाए, फिर वो दवा किस काम की है? ऐसे ये जो भी प्रक्रिया है ये जीवन को सुगम करने के लिए, आप समझ रहे ना, जीवन को ये सुगम कर देता है। जिसको हम कठिन समझते थे उसको सहज कर देता है। और आप देखेंगे, बाद में देखेंगे, ये रिद्धि सिद्धि भरा हुआ जीवन, अपना ये जो मार्ग है ना, इसमें हमें ऐसा नहीं। हाँ, ये तमिल में एक कहावत है, ईश्वर ने हर जानवर का पूंछ नाप के लगाया है, उतना ही पूंछ लगाया जितना वो उठा के हिला सके। मान लो एक भेड़ का पूंछ हाथी का लग जाए, वो उठ ही नहीं पाए। वो तो हाथी का पूंछ हाथी आसानी से हिला सकते, वैसा पूंछ हाथी को देते।
चूहे को हाथी का पूंछ हो जाए, क्या करेगा चूहा? तो इसलिए जो भी हमारे सामने समस्याएं हैं वो वही समस्या हमारे सामने आएगी जिसको हम झेल पाएंगे, जिसका हम समाधान कर पाते हैं। ऐसी समस्या हमारे सामने आए जो हम झेल नहीं पाएंगे, वैसी समस्या हमारे सामने मौजूद ही नहीं होगी। ईश्वर ने उससे पहले बल रख दिया है हमारे भीतर, इसलिए हर समस्या को हम पूंछ ही मानते हैं। शरीर है समाधान, समस्या है सिर्फ पूंछ। तो हम ये नहीं समझे कि हम विपरीत दिशा में तैर रहे थे। अब समझदार हो गए, साधना के माध्यम पर, समझ के माध्यम पर, ज्ञान के माध्यम पर, युक्ति से आगे बढ़ने लगे। देखिए, कोई ये कहे कि हम तो बहुत अच्छे हैं जी, मगर समाज सारा बुरा है, सारे समाज भ्रष्ट समाज है, मैं नेक आदमी हूं, मैं कैसे जीऊं समाज में? ये प्रश्न आता। मैं कहता हूं, अपने नेकपन को लेकर के अपने आप आत्मग्लानि मत करिए। मैं बहुत अच्छा हूं, तब हमको लगता बाकी सब बुरे होंगे। समाज में बहुत अच्छाई है, जितना आप समझते हैं उससे, जितना आप अच्छे हैं आपसे और अधिक अच्छा ही है समाज। समाज को हम दोष न दें। हाँ, समाज में गलत चीजें हैं, वो उसकी कॉन्ट्रास्ट के लिए भी है, उससे हमें काम करना चाहिए। गलत को मिटाने का काम हमें करना आवश्यक है। अच्छा, जब हम ये सोचते हैं बाकी सब गलत है, मैं सही हूं, तो हम दुखी हो जाते हैं और अपने अच्छाई पर भी हमें संशय आ जाता है। फिर आगे चल के हम करते हम अच्छे रह नहीं पाएंगे। क्यों? हम प्रवाह के विरुद्ध में जा रहे हैं। आप उसका दूसरे ढंग से देखिए, समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, पर सिर्फ अच्छापन रहने से काफी नहीं, युक्ति भी चाहिए, कुशलता चाहिए। हम युक्ति और बुद्धि शक्ति दोनों साथ रहे तो ठीक है। सिर्फ बुद्धिमान चालाकी हो तो नहीं चलेगा, युक्ति और अच्छापन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, दोनों का संयोग चाहिए। अब देखिए, युधिष्ठिर बहुत अच्छे थे, मगर उन्होंने सबको तकलीफ में डाला, मगर उनकी अच्छाई की वजह से कृष्ण हमेशा उनके साथ रहे कि नहीं रहे ना? तो कृष्ण कैसे थे? युक्ति जानते थे। ये पूरा महाभारत का संदेश आपको यही है। सिर्फ ये नहीं करो अरे मैं बहुत अच्छा हूं, अच्छापन के साथ युक्ति भी लगाइए, सत्य के साथ युक्ति से सत्य को बताइए। क्या है ना? सत्य हरिश्चंद्र बनने की कोई जरूरत नहीं, मगर कृष्ण बनने की बहुत जरूरत है। कृष्ण बनने की भगवान ने इसीलिए पूरा आपको, अर्जुन को इतना बताया, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। अर्जुन, तुम कुशल हो जाओ, क्या बकबक कर रहे हो? ऐसे बात करते हो जगत बड़ा, बहुत बड़ा पंडित तो ज्ञानी हो, सही गलत का ये सही है वो गलत है, सब मेरे को समझाने आ गए। कभी शिष्य इतने बड़ा चालू समझते हैं अपने आप को, गुरु को समझाने आते हैं क्या सही है क्या गलत है। अर्जुन का यही हालत था, अरे कृष्ण तुम क्या कैसे काम में मेरे को लगा रहे हो? यही तो बोला ना उसने। क्या बोला? अरे केशव, तुम मुझे ऐसे घोर कर्म में डाल रहे हो, मेरे को इतना पाप लग जाएगा, मेरे को लोग सारे निंदा करेंगे, पूरी दुनिया मेरे को गाली देगी, तुमने ऐसे ऐसे मेरे से ऐसा कर दिया। मैं तो तुमको अपना मित्र मानता हूँ, तुम्हारा ऐसा क्यों कर दिया? चलो तुम जाने, तुम्हारा राज्य जाने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भाग रहा हूँ।
मैं घांडी भी नीचे छोड़ दिया, उन्होंने सब छोड़ दिया। गिड़गिड़ाते रहा, रोने लगा, कांपने लगा, मेरा सब सत्यानाश हो गया। गिड़गिड़ाते रहा, रोने लगा, कांपने लगा, मेरा सब सत्यानाश हो गया। बोलने लगा, कहा कि नहीं भाई बोलो तो, बोला ना उसने, क्या बोला? दुखी हूं, कह रही तुमने मुझे, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आया हूँ युद्ध करने। मैं तो जो वो बोलता था मैं सह के चुप हो जाता था। मैं 5 गांव कहीं जंगल जाऊं, कहीं दूसरी जगह चला जाता मैं। तूने कहा लड़ो लड़ो, मैं तुम्हारी वजह से आया। तो कहा कौन सी घोर कर्म में मेरे को लगा रहे हो? इतना बड़ा पाप आ जाएगा मेरे को? बड़े पंडित जैसे उन्होंने दिया। और कृष्णा हंस के बोलते, अरे मूर्ख, ये न प्रज्ञावान जैसे बात करता है तू, मूर्ख जैसे बैठा है। अशोचा अन्य शोच सो, जिसके लिए दुखी नहीं होना उसके लिए सोच रहा, दुखी हो रहा है तू, मगर बात करता है प्रज्ञा, बड़े प्रज्ञावान आदमी जैसे। मेरे को सिखाने आता है, जो चला है उसे छोड़। विद्वान लोग इस तरह से बैठ के रोते नहीं। उठ, खड़ा उठ, उठ खड़े हो जाओ। इस तरह से उनको डांट के, मैंने गीता इसीलिए सिखाए। आप पढ़ना तो चाहिए उसमें, बहुत जोश भी है, युक्ति भी है, धर्म भी है, प्रीति भी है, सब है, भक्ति भी है, प्रीति भी है, सब है, भक्ति भी है ना? है कि नहीं? बताओ तो, संपूर्णता है उसमें। प्रश्न कुछ मजा